हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ईवीएस की बुक है मेरे पास और क्लास 4th की बुक है। चैप्टर 8 का नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगली जीवन के बारे में। इस चैप्टर में और हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि वनों का महत्व, फॉरेस्ट के क्या क्या महत्व है, जंगल के क्या क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के वन संरक्षण के बारे में कि वनों को कैसे बचाना चाहिए, और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। Like soil and water, forest and wildlife are also the gift of nature. The forests are the large area where thick and big trees, shrubs, herbs, creepers and grass grow on their own. Earlier more area was covered with forest. Nowadays the clearing of forest has adversely affected the wildlife as forests are the natural habitat of wildlife. About 1/3 of land is covered with forest which maintain the ecological balance. तो देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे कि मिट्टी है, पानी की तरह वन और वन्य जीवन भी प्रकृति के उपहार हैं। जिस तरीके से मिट्टी उपहार है और वैसे ही पानी की तरह जैसे कि पानी भी उपहार है, तो उसी तरीके से प्रकृति का उपहार और क्या है, वन्य जीवन, जंगल भी प्रकृति का ही उपहार है। जंगल वह विशाल क्षेत्र है, जंगल जो है वो इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ घने और बड़े पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, लताएँ, बेलें और घास अपने आप उगते हैं। पहले ज़्यादातर क्षेत्र जंगलों से आच्छादित था। आजकल जंगलों के कटने से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जंगल जंगली जानवरों का क्या है, आवास है, प्राकृतिक आवास है। लगभग 1/3 भूमि वनों से आच्छादित है, यानी कि लगभग 1/3 जो भूमि है वो वनों से घिरी हुई है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के क्या क्या महत्व है। तो क्या क्या महत्व है? वन लकड़ी का मुख्य स्रोत है, यानी कि वनों से ही लकड़ियाँ मिलती हैं। हम फर्नीचर और घर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। वन हमें ईंधन के लिए लकड़ी और कागज़ बनाने के लिए लकड़ी का गूदा प्रदान करते हैं। औषधीय महत्व की लकड़ियाँ जैसे चंदन, फल, गोंद, रेजिन, रबड़ वनों से प्राप्त होती है, यानी वनों से मिलती हैं। जंगलों में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। आपको पहले भी पिछले चैप्टर में भी बताया है कि अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए वन हमारी जीवन रेखा है, क्योंकि वो हमें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, तो इसीलिए वो हमारी जीवन रेखा है। वन अधिक वर्षा लाने में मदद करते हैं तथा आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं, सुखद बनाते हैं, हरा भरा और ठंडा बनाए रखते हैं। वन विभिन्न प्रकार से जानवरों के घर हैं। कुछ जानवर उनके तनों में, कुछ शाखाओं पर, बिलों में तथा कई झाड़ियों और गुफाओं में आश्रय लेते हैं। यानी जानवरों के अलग अलग जगह में घर होते हैं, जैसे कोई पेड़ के ऊपर रहता है, कोई पेड़ के तनों पर रहता है, कोई झाड़ियों में रहता है। तो इस तरीके से जो जानवर होते हैं वो पेड़ के अलग अलग भाग में रहते हैं। वनों के बिना कई जानवर बेघर हो जाएंगे। अगर वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो बहुत सारे जानवरों को घर नहीं मिलेगा और वो बेघर हो जाएंगे। जंगल भी पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई पर्यटक वन्यजीव अभयारण्य देखने के लिए जंगलों में आते हैं, जिससे देश को अच्छी आय होती है। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं, इनफैक्ट मुझे भी जो है नेचर बहुत पसंद है, और इसीलिए जो लोग होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं छुट्टियों के टाइम पर। वो क्या करते हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं, नेचर को देखने जाते हैं, वनों को देखने जाते हैं, वहाँ पर रह रहे जंगली जानवरों को देखते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक आकर्षक का केंद्र है, और इससे जो है देश को एक अच्छी इनकम मिलती है। इसके बाद देखिए, वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भारत की वर्षा के मात्रा के आधार पर वनों की एक बड़ी विविधता है। इन्हें निम्नलिखित 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए, 5 प्रकार के जो जंगल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट में है, देखिए फर्स्ट पे लिखा हुआ है एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि
सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन भूमध्य रेखा के पास उगते हैं। इन्हें पूरे साल भारी वर्षा और धूप मिलती है। इन वनों के पेड़ और पत्ते नहीं गिरते। ये वन पूरे सालों साल हरे भरे रहते हैं। पेड़ ऊंचे, सख्त लकड़ियां और चौड़े पत्ते वाले होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम घाट जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। सदाबहार एवरग्रीन पेड़ों के उदाहरण महोगनी, अबनूस और शीशम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला सेकंड पर दिया हुआ है डिसाइड्यूकस ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट। पर्णपाती या मानसूनी वन, इन वनों को मानसूनी वन के रूप से जाना जाता है और ये हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तलहटी में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। बांस, सागौन, साल, शीशम और चंदन जैसे पेड़ पर्णपाती जंगलों में उगाए जाते हैं, जिनका अच्छा व्यावसायिक मूल्य होता है। अभी देखिए थर्ड वाला देखिए, कॉनिफेरियस ऑफ माउंटेनियस फॉरेस्ट। अब देखिए ये कैसे होते हैं। ये शंकुधारी या पर्वतीय वन है। ये अल्पाइन वन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यानी ठंडे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें पहाड़ी वन भी कहा जाता है। शंकुधारी, स्प्रूस, पाइन, सिल्वर फर और देवदार ऐसे पेड़ हैं जो आमतौर पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुई के आकार के पत्तों के साथ शंकु के आकार के होते हैं। इनकी मुलायम लकड़ी का उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर नंबर 4 पर टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं। ज्वारीय या मैंग्रोव वन, ये वन पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में इन जंगलों की सुंदरी के पेड़ बड़ी संख्या में उगते हैं, इसीलिए इन्हें सुंदरवन भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ छोटे रबड़ जैसे पत्तों वाले और इतने मोटे तने वाले होते हैं कि नाव बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक घर भी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 वाला थ्रोनी एंड श्रब फॉरेस्ट। अब देखिए ये कैसे हैं। कांटेदार और झाड़ीदार वन। अब ये कौन से होते हैं। ये वन में पाए जाते हैं। देश के शुष्क क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा होती है, कांटेदार झाड़ियाँ, मोटी त्वचा वाली झाड़ियाँ, लंबे कांटे और जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी के नीचे गहराई तक घुस जाती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में कांटेदार जंगल बहुत आम है। इसके उदाहरण है बबूल, कीकर, जंगली तोड़ और कैक्टस। तो ये कहाँ पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अब हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, हमें जंगलों को क्यों बचाना चाहिए, किस तरीके से बचाना चाहिए। देखिए आज बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों में लगे पेड़ों को काटा जा रहा है। तो सभी जानते हैं कि पेड़ अब काटे जा रहे हैं। जहाँ पर पहले जंगल पेड़ हुआ करते थे, वहाँ पर उनको काटकर अब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। तो अब जो ये आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनकी ज़रूरतों के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। हमें वनों की कटाई पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे जंगलों को बचाया जा सके। वनों की कटाई से मिट्टी बंजर और शुष्क हो जाती है। अगर वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा। तो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। अगर आप जानते हो तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की भूमि कैसी है, तो वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं। वनों की कटाई से मिट्टी बंजर और शुष्क हो जाती है, जलवायु गर्म हो जाती है और वन्य जीवन भी नष्ट हो जाता है। पेड़ सभी जीवित प्राणियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह एहसास होना चाहिए। भारत में सरकार पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपने कानूनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी प्रयास कर रही है। अब देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड के चमोली में की थी, जिसके तहत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगाकर अपनी बाहें डाली और पेड़ों को कटने से बचाने में सफल रहे। साल वन महोत्सव मनाया जाता है।
यानी हर साल वन महोत्सव भी मनाया जाता है जिसमें पूरे देश में बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। इसे वनारोपण भी कहा जाता है। सामाजिक वानिकी आंदोलन के तहत लोगों को सड़कों, नहरों आदि के किनारे अधिकाधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। वन्य जीवन भारत में अनेक प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते हैं। वनों की कटाई के कारण अनेक जंगली जानवर बेघर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका प्राकृतिक वातावरण भी नष्ट हो जाता है और इससे कुछ पशु पक्षी विलुप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं तो उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती है। इससे कुछ तो आने वाले वर्षों में विलुप्त हो जाएंगे। हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार शिकार और पेड़ों की कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है और जानवरों को मारने वालों को दंडित भी किया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। देखो, जो शिकारी होते हैं, शिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी की गई है। इन क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित भी किए गए हैं। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ऐसे स्थान हैं जहां जंगली जानवर और पक्षी शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। इन क्षेत्रों में शिकारी या किसी अजनबी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ जानवर बिना किसी परेशानी के और प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। भारत में 5, 6, 7 जनवरी 2023 वन्य जीव अभयारण्य और 106 जनवरी 2023 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से कुछ उद्यान अभयारण्य इस प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये कुछ ऐसे उद्यान हैं, कुछ ऐसे जंगल हैं जो कि सरकार द्वारा ये अभयारण्य सरकार के अंडर में है, जिनको बाहर से किसी भी लोगों को शिकार करने की या पेड़ काटने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो है ये उत्तराखंड राजस्थान में ये अलग अलग जितने भी ये नेशनल पार्क हैं ये इन जगह पर हैं, जो जगह सामने दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया है चैप्टर कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि भूमि का लगभग 1/3 क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। शंकुधारी वनों का अल्पाइन वन भी कहा जाता है। पेड़ सभी जीवित चीज़ों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चिपको मूवमेंट वास स्टार्टेड इन 1974 बाद सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में अनेक प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें जंगलों की जो है कटाई को रोकना चाहिए, और क्योंकि वहाँ पर जानवर भी रहते हैं। कितना सारा कुछ बताया है, क्यों हमारे लिए ये पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, जंगल क्यों ज़रूरी हैं, कहाँ कहाँ पर ये नेशनल पार्क हैं, उनकी जगह भी बताई हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। और हमें ये जो यहाँ पर नेशनल पार्क दिए हुए हैं इनमें हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे टाइगर, एलिफेंट, लायंस, राइनोस, कोबरा, क्रेंस। बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव जानवर हैं जो सदियों से रह रहे हैं और सदियों से वो सेफ हैं। तो बच्चों ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने नंबर डाल दिए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। मैचिंग है, मैचिंग पे नंबर डाल दिए हैं, मैचिंग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में करने हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अपनी नोटबुक में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखकर उनके मीनिंग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं नोटबुक में। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। सेकंड में पूछा है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों के नाम बताइए। थर्ड में पूछा है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों से आप क्या समझते हैं। फोर्थ में पूछा है वनों के संरक्षण यानी कि वनों की कटाई हमें क्यों रोकनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है वनों की कटाई को रोकना, वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है हमें कि हम अपने वनों को बचा कर रखें, उनकी कटाई को रोक कर रखें और वनों को कटने ना दें। तो क्यों ज़रूरी है तो वो हमें बताना है। तो ये हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बाकी और सब्जेक्ट्स का भी और बाकी और लेसन का भी आप चेक कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको और दूसरे क्लासेस के वीडियो सोल्यूशन के साथ में मिल जाएंगी।